यादव। कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरी मिल जाए बस फिर क्या ऐश ही ऐश है, लेकिन हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो सरकारी नौकरी करते हैं, वह भी 15 से 16 घंटे काम वाली। आप एक साथ कई विभागों का काम संभालते हैं, इसके साथ ही घर की जिम्मेदारी भी बखूबी उठाते हैं। इनकी कार्यशैली ऐसी है कि सुबह बेटे की शादी करते हैं और शाम को कोरोना बॉडीज का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंच जाते हैं, जहां कोरोना विक्टिम्स के परिजन भी उनकी लाश को हाथ लगाने से मना कर देते हैं, उनके पास खड़े भी नहीं होना चाहते। ऐसे में डॉक्टर अतबल सिंह यादव स्वयं वहां मौजूद रहकर कोरोना प्रभावित लोगों की बॉडीज का अंतिम संस्कार करवाते हैं। इसके अलावा विद्युत विभाग, फायर ब्रिगेड विभाग आदि सहित तमाम विभागों की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अतबल सिंह यादव जी से और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कैसे कर पाते हैं ये सब। जी न्यूज़ 24 आज आपको मिलवाने जा रहा है एक ऐसी शख्सियत से जो अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं कि वे दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम को अंजाम देते हैं। और काम भी ऐसा कि जिसे हर कोई करना पसंद नहीं करता। तो वो क्या काम है, आइए जानते हैं नगर निगम उपायुक्त डॉक्टर अतबल सिंह यादव जी से। वे 15 से 16 घंटे का लगातार कंटिन्यू काम कैसे कर पाते हैं, कैसे समय दे पाते हैं। आप एक ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं जहां कोरोना काल में, जहां परिजन अपने जो मृतक हैं उनको छूना भी पसंद नहीं करते हैं, जो पॉजिटिव बॉडीज होती हैं उनका आप अंतिम संस्कार करवाते हैं। पीपीई किट वगैरह पहनना, कंटिन्यू 10-10, 15-15 घंटे काम करना, उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग जाके जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनके यात्रियों को रिसीव करके उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करना, कैसे कर पाते हैं सर? सरकारी आदेश और सरकारी नौकरी में ये आदेश मिलते रहते हैं और ये एक मौका रहता है कि काम करने का, दिखाने का। और ऐसे भी काम रहते हैं जो कि सार्वजनिक भी रहते हैं और दूसरा पब्लिक हित में रहते हैं, लेकिन कोई ऐसे कामों को नहीं करना चाहता है। हर आदमी काम ऐसे उद्देश्यों को करना चाहता है जहां उसे व्यक्तिगत कोई लाभ हो, लेकिन ये सारे काम एक ह्यूमन राइट्स के लिए हैं और उनके लिए आज की डेट में ये महामारी है, कोविड-19 ऐसी महामारी आई, इसके लिए अपने लोग ही पराये हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनके लिए कोई नहीं रहेगा तो आखिर तो कोई होगा, तो इसलिए वो काम करना एक कर्तव्य अपना समझ करके मैं काम कर रहा हूँ। चाहे वो रात की ट्रेनें हों, दिन की ट्रेनें हों, या क्या नाम कोरोना की डेड बॉडी हो, अथवा और भी कोई समस्या हो, या उस लेबर को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाना हो, उनके रहने खाने की व्यवस्था करना हो, या फुटपाथ पर लेटे हुए उनको रैन बसेरा तक पहुँचाना हो, या जिन्हें भूख लगी हुई है उनको दीनदयाल अंत्योदय रसोई में उन्हें भोजन पवाना हो। कुछ भी काम ये ऐसे हैं कि जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं और लोग जो गरीब हैं, जो भूखों मर रहे हैं या फुटपाथ पर लेटे हुए हैं, असहाय हैं, तो इनकी सहायता करना ही अपना एक धर्म भी बनता है और एक कर्तव्य भी बनता है। सरकारी नौकरी और सरकारी आदेश तो चलते रहते हैं, लेकिन साथ में ये कर्तव्य भी एक आता है कि अगर कोई परेशान हो रहा है और जिसका कोई नहीं है तो उसकी भी देखभाल करना एक अपना कर्तव्य बन जाता है। कोरोना का इतना खौफ है कि अभी पिछले दिनों एक मामला आया था कि उसके एक मृतक था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, उसके बावजूद कोरोना के खौफ के चलते उन्होंने उसका चेहरा देखे बगैर ही अंतिम संस्कार कर दिया, और जबकि वो बॉडी दूसरे व्यक्ति की थी, दूसरे धर्म के व्यक्ति की थी। वो आपकी नज़रों में भी होगा मामला, वो बाद में अभी हमारे पास करीब कोरोना की बॉडी 80-90 के आसपास आ चुकी हैं और उसमें नेगेटिव वाली भी हैं और कुछ ऐसी बॉडियां हैं जो क्या नाम बाहर से भी आ रही हैं। ऐसे मिला के 100 से ऊपर करीब ये विद्युत सत्याग्रह में अभी कोरोना और कोरोना से प्रभावित और संक्रमित और सस्पेक्टेड बॉडियां जलाई जा चुकी हैं। उसमें ये स्थिति आई है, भले सस्पेक्टेड है तब भी उनका सगा भाई, सगा बेटा, सगा चाचा, सगा दामाद भी कम से कम उसे 100-100, 200 फुट दूर रह रहे हैं और जो कह रहे हैं साहब अब जो कुछ हो ही गया, मुझे क्यों मारना चाह रहे हो। तो इस तरह से लोग जब जवाब दे रहे हैं तो ये लगता है कि अपनापन किसी में केवल जीवन जीते ही है, बाकी मरने के बाद तो एक मिट्टी समझ के या जी कहिए उसकी कोई वैल्यू न समझ करके किया जाता है। एक लोग तो ऐसे आए कि उसका अंगूठी के लिए उससे हाथ ही काटने लगे, एक कड़े के लिए उसके पैर उसका अंगूठ काटने, हमने उसे नहीं काटने दिया। और ऐसे कई लोग हैं तो मतलब ये कहिए कि उनके परिवार को
उस बॉडी को छिन्न करने खोलने के प्रयास करते हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं खोलने देता हूँ। पीपी किट जैसी है उसी यथास्थिति में उनको दाह संस्कार कराया जाता है। इसलिए हमें करीब 99% उपस्थिति वहाँ हमें दर्ज करानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ कोई भी घटना कभी, क्योंकि दाह संस्कार कराने वाले शामिल बहुत होते हैं लेकिन उनका सहारा देने वाला कोई नहीं रहता है। इसलिए मैं क्या नाम जया हॉस्पिटल से ही 4 लोग उनको उठाने वाले वहीं से लेके आते हैं, जो आपके नगर निगम के ही रहते हैं। और नगर निगम के जो लोग हैं वो भी पहले नहीं उठा रहे थे, अब उसमें 2 लोग एक अच्छे आ गए हैं, तो वो पूरा सहयोग करते हैं और ट्रॉली वगैरह भी वो चलाते हैं। सब भाइका की जो ट्रॉली है उस ट्रॉली के धकेलने के लिए जैसे ही उसकी 600 डिग्री टेम्परेचर की लो आती है तो अच्छे उसको देख करके भाग जाते हैं। ऐसे में अपने परिजन तो बहुत दूर की बात है, जो कर्मचारी वो तक भाग जाते हैं। इसलिए वहाँ कभी कभी मौके पे इसलिए रहना पड़ता है कि अधूरी बॉडी कोई छोड़ के ना भाग जाए। तो इसलिए ये ऐसा काम है कि जहाँ परिजन तो दूर है, क्या सगे संबंधी भी उसके साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में अपना कर्तव्य बनता है कि जो एक बार समर्पित हो गया है, जो स्वर्गलोक पधार चुका है, उसका अंतिम संस्कार नियमानुसार सम्मान के साथ किया जा सके। इतनी स्पिरिट, इतनी लगन अपने कर्तव्य के प्रति कहाँ से लाते हैं? अरे ये तो ऊपर वाला शक्ति देता है। जब गरीबों का सभी लाभ मिल रहा है तो उनकी दुआएं काम आती हैं, और इस तरह से कोई नुकसान, जन कल्याणकारी योजनाएं भी हमारे पास हैं, विद्युत विभाग भी मेरे पास है, फायर ब्रिगेड विभाग भी मेरे पास है। तो इसलिए हमारे 24 घंटे मोबाइल और फ़ोन खुले रहते हैं। तो जो समस्या रात में दिन में आती है, कभी कभी दिन तो ऐसा आता है कि हम 1-2 घंटे ही सो पाते हैं, कभी कभी तो गाड़ी में ही सो करके काम चला लेते हैं। तो ये शक्ति सब ऊपर वाली देता है और काम भी करते रहते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। और मैं कभी किसी डॉक्टर के पास आज तक नहीं गया हूँ, और हमें कोई रोग भी नहीं है और किसी तरह की हमें कोई परेशानी भी नहीं है। वैसे नैतिक कर्तव्य है कि हर एक को समझना चाहिए, और ऐसे विषम परिस्थितियों में जहाँ महामारी हो तो ये तो सभी का कर्तव्य ही बनता है कि उनको सभी की मदद करनी चाहिए। काश आपकी तरह सब अपने कर्तव्य और ड्यूटी को समझने लगें तो समस्या ही ना रहे। धन्यवाद। आज की मुलाकात में बस इतना ही। आपको फिर किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।